आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल लगभग अब समाप्ति की ओर है। नवंबर में ऐसा माना जाता है कि अब चुनाव होंगे। निकाय चुनाव की तैयारी कितनी हो पा रही है, ये जो देखकर महसूस होता है। क्या समय पर निकाय चुनाव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? क्या प्रशासक बिठाने की नौबत आएगी, जो कि लगता है कि आएगी? अभी तक आरक्षण तय नहीं हो पाया है। इन सब से अलग तमाम वो प्रत्याशी हैं जो अब आने वाले समय में निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछला चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन इस बार उनके जो दावेदारी है वो मजबूत रहने वाली है, चाहे वो कांग्रेस से हों, आम आदमी पार्टी से हों, भारतीय जनता पार्टी से हों। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नेता हैं, रईस अंसारी साहब, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इस बार इनकी भी दावेदारी होने वाली है धामावाला वार्ड से। क्या कुछ तैयारी पार्टी लेवल पर चल रही है, और ख़ासकर वो मुस्लिम नेता जो बीजेपी में इस वक्त हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वो अपना भविष्य क्या देख रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। रईस साहब, क्या कामकाज चल रहा है आपके धामावाला वार्ड में? सब कुछ ठीक है? पिछला चुनाव आपने लड़ा था, हार गए थे, कितना विकास कार्य हो पाया वहाँ? मैं धामावाला वार्ड 26 से पिछले चुनाव में भाजपा ने मुझे टिकट दिया, मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, लेकिन कुछ ही वजहों से, कुछ वोटों से मैं हार गया था। और मेरा इस बार भी जो है पूरा दावेदारी है, संगठन अगर मुझे टिकट देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारे वार्ड में हमारे द्वारा जो भी समस्याएं हमारे पास आती हैं, उनका हम तुरंत अपने विधायक जी, हमारे विधायक जिसे खजानदास जी हैं, उनके पास लेकर जाते हैं। और हमारे मेयर साहब हैं सुनील गामा जी, जो भी हमारी बिजली की, पानी की या जो भी समस्या होती है सड़क की, हम उसका प्रयास करते हैं कराने का, और करवा भी रहे हैं। विपक्षी दल के पार्षद हैं आपके यहाँ, उनका क्या कामकाज रहा है? क्योंकि विधायक तो आपके ही हैं, खजानदास जी, मेयर साहब आप ही के हैं, तो सरकार भी आप ही की है, तो चारों तरफ, केंद्र में भी, इधर चारों तरफ सरकार की कोई कमी नहीं है। धामावाला में अभी भी जिस तरह की चीज़ें दिखती हैं, लोगों की समस्याएं हैं, पार्षद के तौर पर कैसा कार्यकाल देखते हैं आप? किनका? जो इस समय पार्षद हैं आपके यहाँ। अब उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या हमारे सामने आती है, उसका तुरंत हम कुछ ना कुछ करते ज़रूर हैं। और हर प्रत्येक जो हमारे वहाँ कर रहने वाले लोग हैं, उनका समाधान समस्या का हम करते हैं। आप करते हैं, आपको पार्षद की ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना विपक्ष में है, न जीत के भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संगठन की तरफ से हमें आदेश है, कोई भी काम हो तुरंत, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पदाधिकारियों को बताओ, और हर समस्या का समाधान हम सब मिलकर करेंगे, और कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बार क्या दावेदारी आपकी होने वाली है? पार्टी लेवल पे आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, टिकट मिलेगा इस बार भी? जी, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कहूँगा, और अगर उन्होंने मुझे टिकट दिया तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा, और संगठन ने जिसको भी टिकट दिया, हम अपने दल बल के साथ उसके साथ काम करेंगे। रईस साहब, ये तो चुनाव होगा, निकाय चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होंगे। उससे पहले एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव अगर होते हैं समय पर, तो देखा जाएगा। क्या लग रहा है आपको? जनता के बीच आप रहते हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल है, क्या चल रहा है इस समय? हम लोग काम कर रहे हैं, उसको जनता देख रही है, और जितने भी काम हो रहे हैं मजबूती के साथ हो रहे हैं, फर्जी कोई काम नहीं हो रहा है। जितनी भी योजनाएं हमारी केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सभी के लिए हो रहा है। और घर घर जाकर हम योजनाओं को बता रहे हैं, और बता ही नहीं रहे हैं बल्कि पब्लिक से के काम भी कर रहे हैं। अगर कहीं समस्या आ रही है तो तुरंत हम समाधान, हमारे पूरे सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चेन जुड़ी हुई है, हम समस्याएँ पूरी सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल। रईस साहब, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी में आप हैं, अक्सर ये देखा जाता है कांग्रेस या विपक्षी दल के लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि साहब भाजपा है तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है, यही बातें कही जाती हैं। और बीजेपी का ये कहना होता है कि जैसे बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है, चुनाव में जब टिकट देने की बात आती है तो बहुत कम लोगों को भाजपा टिकट देती है। आप चूँकि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में मुस्लिम भी हैं, आपको क्या महसूस हुआ पार्टी के भीतर? क्या इस बात में सच्चाई है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है रहती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी और दल से नहीं आया हूँ। लगभग 27 वर्ष से मैंने आँख यहीं खोली, अपना जवानी का जीवन मैंने यहीं लगाया। आज मेरी उम्र 55 साल है, तब भी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा इस पार्टी को। यहाँ पर सबके साथ, सबका विकास, सबका साथ शुरू से ही है, और आज भी यही बात है। यहाँ दोगलापन नहीं होता है।
जिस तरह से चर्चाएं चलती हैं, चाहे राम मंदिर वाला मसला हो या फिर मथुरा को लेकर कभी बात होती है या अभी ज्ञान वापी का जो मसला चल रहा है, तमाम मुद्दे, कभी कोई जैसे अभी हरियाणा में दंगों की बात आई, उत्तराखंड इन सब से महफूज है, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बातें होती हैं तो उस पर ज़रूर सड़कों पर लोग उतरते हैं। आपको क्या लगता है, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी क्या मुसलमानों के लिए उतना कर पा रही है? जैसे पसमानदा को जोड़ने की बीजेपी बात करती है कि पसमानदा मुसलमानों को हम जोड़ेंगे, क्या अभी और करने की आवश्यकता है? क्योंकि वो माहौल बीजेपी के लिए नहीं बन पा रहा है मुस्लिम वर्ग में जैसा कि होना चाहिए। आप जैसे बहुत सारे नेता हैं, बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी में ही हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी जवाब देना। अपने समुदाय के लोगों को आप समझा पाते हैं? उनका साथ आपको मिलता है? हमें उनका सबका साथ मिलता है और कर भी रहे हैं। पहले के ज़माने में नहीं था, क्योंकि पहले कांग्रेस को इतना नहीं जानते थे करीब से, और दलों को नहीं जानते थे मुस्लिमों में। ये ऐसी मंशा दिमाग में बिठा रखी थी कि ये खा जाएंगे बीजेपी वाले अगर आएंगे। लेकिन जब सबका साथ, सबका विकास और सब कुछ बराबर बराबर योजनाएं पूरे घर घर तक दे रहे, हम लोगों को ये कह रखा हर घर में जाओ, हर घर में जा रहे हैं हम लोग और बता रहे हैं, अब कोई बाहर ना आए, और लोगों की समझ में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। एक मुस्लिम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी का आपको क्या लग रहा है 2024 में? प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बन चुका है, राहुल गांधी हैं सामने, वो भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है। क्या लगता है, मोदी एक बार फिर वापसी करेंगे, बीजेपी वापसी करेगी, और उसका कारण क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब के जो है मुस्लिम इतना वोट देगा भाजपा को, इतना वोट देगा, क्योंकि वो देख चुके हैं कि हमारे दुश्मन कौन थे और दोस्त कौन थे। इसलिए हर योजना, कोरोना में मुसलमानों को इतना फ़ायदा हुआ, और अब भी योजनाओं में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और वोट देंगे, देहरादून में भी, उत्तराखंड में भी और बाहर भी। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बीजेपी बेहतर काम कर रही है, वो सच को जान चुके हैं। जैसा कि पहले कहा जाता था कि भाई ये दुश्मन है, आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। 10 साल गुजर गए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। चलिए ये बात भी मान ली, मुसलमान क्यों पिछड़ता जा रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको लगता है कि वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पा रही है उन तक? इसकी बात तो आप मानेंगे, चाहे हम यूपी की बात करें, पूरे देश में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहता है, उसके पिछड़ने का कारण किसे मानते हैं आप? ये सरकारें हैं, क्या व्यक्तिगत समुदाय की कोई दिक्कत है, उनकी सोच में दिक्कत है, पढ़ाई कम है, शिक्षा का स्तर कम है? क्या वजह मानते हैं आप, क्यों पिछड़ता है? जो पिछड़ता है, जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि मैं संगठन में बहुत समय तक रहा हूँ, सरकार योजनाएं दे रही, उसका लाभ हम कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुंचाने में थोड़ा विफल रहते हैं। नहीं तो हम लोगों को प्रत्येक घर में पहुंचानी चाहिए, और हम पहुंचाते भी हैं। और जहां तक उनकी दिक्कत आती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स कम हो गए या कुछ हो गए, वहां पिछड़ जाते हैं। नहीं तो सरकार पूरा ध्यान रख रही है, और उस चीज़ को हम समझा रहे हैं, और लोगों की समझ में आ रहा है कि सरकार हर योजना दे रही है। जहाँ तक कुछ कमी आ रही है वो हम लोगों की वजह से आ रही है, हम कार्यकर्ता, क्योंकि हम अपने समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि ले भी रहे हैं और समझा रहे हैं। उसका पूरा रिजल्ट अब आएगा 2024 में। रिजल्ट आएगा। यूसीसी को लेकर बात हो रही है, उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। 3 तलाक का पहले मसला था, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? क्या इसमें आप जवाब दे पाते हैं? समुदाय के लोगों में क्या सोच है यूसीसी को लेकर? अगर लागू होता है, उत्तराखंड पहला राज्य होगा। नहीं, जो सरकारें योजनाएं बना रही हैं सब कुछ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हो रहा है तो, क्योंकि हमारे मजहब में भी कहा गया है जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। अपने राजा की बात मानो शुरू से ही आज तक, उसके अलावा किसी की मत मानो। वो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो फैसले ले रही हैं वो ठीक हैं, हम उनके साथ हैं। राजा जो कर रहा है वो ठीक है, जिसके साथ आप? जी बिल्कुल। चलिए रईस साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत की। धन्यवाद। तो ये रईस अहमद हैं और तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सामने चुनाव पिछला जीत गई, वो बात अलग है, लेकिन इस बार धामावाला वार्ड से इनकी तैयारी है। सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी में 27 साल पार्टी में ही आँख खुली। कहने का मतलब ये है, राजनीति जहाँ से शुरू की वो बीजेपी थी, उसी में आज खड़े हैं। मुसलमानों की जहाँ तक बात होती है, क्या बीजेपी को एक अच्छा खासा वोट बैंक इस बार मिलेगा? जैसे 3 तलाक जब का मसला था तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया। क्या इस बार मुसलमान बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ आ पाएंगे? क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि आप इंतज़ार कीजिए, 2024 की चुनाव में और बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी हासिल करेंगे।
कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।